चल पड़ा। यमुना जी में भगवान ने अक्रूर जी को दर्शन दिए और मथुरा भगवान पहुंच गए शाम के समय। दाऊ भैया नंद बाबा से बोले, बाबा, नंद बाबा और छोटे छोटे ब्रजवासी भी साथ में चल दिए, चलो लाला तू जा रहा हो तो हम चल देवे। ठीक है। शाम के समय ब्रजवासी सब एकत्रित हुए, वृंदावनवासी। तो दाऊ भैया बाबा ते बोले, बाबा नेक कन्हैया कह रहा हो कि मथुरा को नेक घूम ले, अगर आपकी आज्ञा हो तो जरा मथुरा का भ्रमण करे आवे। ठीक है। पर नंद बाबा बोले, सुनो दाऊ जी, ये वृंदावन ना है, मथुरा है, कोनो नटखटपन मन करना, राजा कंस की नगरी है। कन्हैया बोले, बाबा आप चिंता मत करो। नंद बाबा की आज्ञा लेकर के दाऊ भैया और कृष्ण कन्हैया मथुरा में आए, और जैसे ही मथुरा की रानियों को पता लगा, सब दौड़ी दौड़ी, कोई अटारी पर चढ़ गई, कोई घर के बाहर आ गई, छोटे छोटे बच्चे घर के बाहर आ गए, सब भगवान के दर्शन के लिए दौड़ी दौड़ी चली आईं। धाय धाम काम सब त्यागी, धाय धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी, मनहु रंग निधि लूटन लागे। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सब ठाकुर जी के दर्शन के लिए दौड़े दौड़े आए। आहा, जब ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए तो ब्रजवासियों के दर्शन करने के लिए मथुरा की रानियां दौड़ी दौड़ी आई। तो ब्रजवासी ठाकुर जी से बोले, लाला एक बात बता, तोरी पुरानी जान पहचान है क्या जा नगर में? भगवान बोले, क्यों? बोले, सबके सब तो को निहार रहे, देख रहे हैं। ठाकुर जी बोले, अरे भैया, दरअसल यहाँ को जो राजा है वो मेरो सगो मामा जी लागे, सगे मामा जी लागे, वो कारण से सब हमको जरा सम्मान करते हैं। बाकी गोप ग्वाल बोले, जय हो। भगवान बोले, क्यों? अरे बोले, भाई जब मामा जी का नगर है तो पहले बताते, कम से कम हम ठीक ठाक कपड़े पहन कर आते, फटे कपड़े पहन कर आए। क्या कहेंगे लोग कि बताओ, इनके मित्र तो सब ऐसे ही हैं। भगवान बोले, कोई बात नहीं, जैसे हैं सो हैं। अरे नाना भैया, तेरे मामा को नगर है, अब तेरी जिम्मेदारी है कपड़ा देने की, कहीं से बढ़िया कपड़ों की व्यवस्था करवाओ। भगवान बोले, ठीक है, कहते हो तो ठीक है, व्यवस्था करते हैं। सामने से ना राजा कंस का धोबी आ रहा था। मामा जी सीताराम। लेकिन मामा जी, भैया, जितना अधिकारी को घमंड नहीं होता उतना चपरासी को होता है। चाय से ज्यादा केतली गर्म होती है। हमारे राम जी तो ज्यादा चक्करों में पड़ते नहीं, हमारे राम जी तो हाथ जोड़कर सीताराम करते हैं, लेकिन हम तो सीता ही राम करते हैं भैया। लेकिन हमारे जो चेला जी है ना, वो तो दूसरे पीठाधीश्वर बन जाते हैं कई बार। हाँ हाँ, ये लगने लगता जैसे साक्षात पीठाधीश्वर हो। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। तो मामा कंस का धोबी कपड़ों की पोटली लेकर चला रहा था। भगवान कन्हैया बोले, मामा जी सीताराम। मूंछों पर ताव देते हुए बोला, भैया तू कहां से? हमारो भांजो लागे, हमने ना पहचानो कौन है तू? अरे मामा जी, हमें ना पहचानो, हम वृंदावन के कन्हैया हैं, यहाँ के जो राजा कंस हैं
वो हमारे सगे मामा लागे, तो तुम भी हमारे मामा लगो। ठीक है मामा जी, एक प्रार्थना करें, बोलो। दरअसल ये हमारे मित्र हैं, कपड़े नहीं पहन पाए, जल्दी जल्दी की बात है, एक दो जोड़ी कपड़े ठीक ठाक हों तो दे दो। अब मामा जी ने जो सुनाई पूछो ही मत। गांव के गवार गंजों को चराने वाले राजाओं के कपड़े पहन करके कहा जानो। तो जितने ब्रजवासी पीछे खड़े थे, सब ठाकुर जी के पास आके बोले, लो मामा जी स्वागत ही अच्छो कर रहे। भगवान को बड़ी गुस्सा आई कि हमारी तो बेइज्जती कर रहे। ठाकुर जी ने 2 उंगलियां ली और जोर की चटाक दाई जा मामा धोबी मामा में मारी, सोई गोविंदाय नमो नमः। धोबी मामा जी सीताराम हो गए। राम नाम सत्य है। भगवान बोले, लो अब पहन लो अपने अपने मन की। पोटली खोली, ब्रजवासियों ने अपने अपने मन के कपड़े लिए और पहन लिए। अच्छा भाई, वो कपड़े तो थे राजा कंस के, सब बड़े बड़े। एक ब्रजवासी ने कुर्ता पहना, पूरा ढक गया, 2 हाथ फिर भी नीचे लटका रहा। बोला भाई देखो, हमें पजामा पहनने की जरूरत ही नहीं है, कुर्ता में ही काम चल जाएगा, कुर्ता ही इतना बड़ा है। बोलो जय सिया राम। दूसरे ने पजामा पहना, छाती में बांध लिया, फिर भी 4 हाथ लंबा लटका रहा। बोला देखो भाई, हमें तो कुर्ता की भी जरूरत नहीं है, इतने में ही काम चल रहा। बोलो जय श्री कृष्णा। फिर क्या? अब भगवान बोले ठीक है चलो आगे चले। थोड़ी दूर चलते ही ब्रजवासी बोले, अरे ओ कन्हैया रुक तो जरा, क्या बात है गई, अब काय को परेशान कर रहे हैं? अरे लाला, तूने कपड़े पहनवाए कि झाड़ूदार बनवाओ, जरा पीछे तो देख। भगवान ने पीछे देखा तो पूरा रोड साफ। भगवान बोले ये क्या मामला है? ब्रजवासी बोले वाह, कपड़े लटक रहे हैं तो अपने आप नीचे से पूरी धूरा कचरा सब साफ हो रहे हैं, इससे अच्छे तो बिना कपड़ों के ही ठीक है। ठाकुर जी बोले नहीं नहीं भाई, नाराज मत हो। सामने एक दर्जी मामा की दुकान थी। मामा जी राम राम। हाँ भैया राम राम। मामा जी दरअसल ने हमारे मित्रों के कपड़े ठीक ठाक नहीं है, कटिंग फटिंग करके ठीक तो कर दो। लाओ भैया, ठीक ठाक करें, कपड़े फिट कर दिए। ब्रजवासी खुश हो गए, सबके नाप के बना दिए। अब ठाकुर जी बोले बताओ मामा जी दक्षिणा का देवे? दर्जी मामा ने मन में सोचा, धोबी मामा को क्या दक्षिणा दी वो तो हमने देख ली, कहीं उसी लेवल की हमें दक्षिणा दे दी तो बाल बच्चे मर जाएंगे भूखों। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो मौका वक्त देख करके बदल जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जैसे देख लिया कि ये पार्टी हारने वाली है, दूसरी जीतने वाली, वो झंडा पहले से ही लेकर रख लेते हैं। जहां ये पार्टी हारी नहीं, सोई झंडा उखाड़ा, दूसरा गाड़ दिया, ऊपर से बोल देते हैं हमारे तो दादा परदादा इसी पार्टी में रहे। बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम। मामा जी बोले मामा महाराज, दर्जी मामा बोले महाराज आपकी कृपा बनी रहे, बाकी कुछ ना है, चाहिए हमें एक रत्ती भर। ठाकुर जी बोले ऐसी बात है, वैसे भी हम पे कुछ है नहीं, आशीर्वाद ले लो, जाओ फूलो और फलो। महाराज दर्जी मामा पे ऐसो आशीर्वाद सेठ भाव कि 3 रुपया की डोरा की गिट्टक, और आज भी महाराज 500 रुपया में केवल शर्ट भर सिल रहे हैं। शायद दूल्हे राजा का कोट बता दो तो 5000 के पहले रसीद नहीं कटती। हाँ जी या ना जी? बोलो बोलो जय सिया राम। भगवान आगे बढ़े, आगे जैसे ही बढ़े तो सुदामा नाम के माली के घर गए। ततः सुदामनो भवनम मालाकारस्य जगमतु। सुदामा नाम के माली के घर पर जाकर भगवान ने कृपा की और आगे बढ़े। एक 3 जगह से टेढ़ी हाथ में चंदन लेकर राजा कंस की दासी चली जा रही थी। कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी। थोड़ी दूर आगे बढ़ी, ब्रजवासी बोले लाला चंदन लगाना है, तो ठाकुर जी बोले अरे ओ सुंदरी, और आज तक इसको सुंदरी किसी ने कही नहीं था। इसको टेंशन हो गई, महाराज हमें बुलाया है कि काऊ और को? भगवान बोले देवी जी तुम्हें ही बुलाया है।
और कई बार लोग ऐसी ही प्रशंसा सुनकर के खुश हो जाते हैं। सब लोगों को प्रशंसा सुनने की बड़ी आदत है। कोई आदमी सो भी रहा हो ना और प्रशंसा करे तो कान खड़े हो जाते, आंख जरूर बंद किए रहेगा पर सुनेगा पूरी। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। और झूठ भी आदमी इतना बोलता है ना भाई, थोड़ा देखते हैं। झूठ भी आदमी इतना बोलता, राम जी बचाएं। सुंदरी, कई लोगों को अपने रूप का वर्णन सुनने में बड़ा मजा आता है। अच्छा, लोग भी, जैसे हमने कई लोगों को अनुभव किया, प्रेम में इतनी लंबी लंबी बातें फेंक देते, इतनी लंबी। जैसे कई लोग प्रेम में कह देते, हम तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाएंगे। बताओ, चांद तारे तोड़ना तो दूसरी बात है, 5वीं मंजिल के शीशा का कपड़ा नहीं पोंछा लगा पाना है। चांद तारे ऊपर जाएंगे, बताओ तो भाई। जैसे पिताजी की प्लाटिंग हो ऊपर। बोलो जय सिया राम। कई लोग प्रेम में कहते, हम तुम्हारे लिए प्राण दे देंगे। प्राण तो ठीक है, एक उंगली नहीं काटनी है। और कह दिया जाए प्राण नहीं, केवल उंगली पार्सल कर दो, फिर तो पूछो ही मत। बोलो जय सिया राम। तो प्रेम में और क्रोध में आदमी न जाने क्या क्या बोलता है। हमसे कोई पूछे तो हम यही प्रार्थना करेंगे, हमेशा क्रोध में और प्रेम में सावधानी पूर्वक बोलना चाहिए। बोलो जय सिया राम। अरे जोर से बोलो, और जोर से बोलो। भगवान बोले, अरे ओ सुंदरी, महाराज हमें बुलाया। हाँ, ये क्या है हाथ में? महाराज चंदन है। कौन हो तुम? दासम नाम हम सुंदर कंस संयता वक्राना ले कर्मणि। महाराज, मैं राजा कंस की दासी हूं, मेरा नाम श्रेरंद्री है। मेरे हाथ का घिसा हुआ चंदन पूरी मधुपुरी में इतना प्रसिद्ध है कि राजा भोजपति राजा कंस को मेरे अलावा किसी और का चंदन प्रिय ही नहीं लगता। भगवान बोले, आज हमें लगा दो। उस कुब्जा ने भगवान के माथे पर चंदन लगा दिया, ब्रजवासियों के माथे पर चंदन लगा दिया। भगवान बोले, अब तुमको चंदन लगवाने की दक्षिणा और दे दें। तो भगवान ने एक पैर के ऊपर पैर रखा, बिचारी 3 जगह से टेढ़ी कुब्जाएं भगवान को चंदन लगाती। तो भगवान ने अंगूठे के ऊपर अपना पैर रखा, श्री चरण के अंगूठे से दबाए करके भगवान एक ठोड़ी पर हाथ लगाया। और जैसे ही इतना किया तो ब्रजवासी टेढ़ा मुंह करके बोले, भैया जोड़ी बहुत अच्छी जोड़ गई। दाऊ भैया बोले, मतलब? ब्रजवासी बोले, अपने कन्हैया भी 3 जगह से टेढ़े, ये भी 3 जगह से टेढ़ी है, जोड़ी बहुत बढ़िया है। इतने में दाऊ भैया टेढ़ा मुंह करके बोले, अरे ओ कन्हैया, ये वृंदावन नहीं है, मथुरा है। भगवान बोले, चिंता ना करो दादा। और ठाकुर जी ने एक झटका लगाया, जो 3 जगह से टेढ़ी थी वो सीधी हो गई और सच में बड़ी दिव्य और सुंदर दिखाई पड़ने लगी। भगवान जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं। कुब्जा पर कृपा की, कुबलिया पीड़क नामक हाथी मारा। राजा कंस का वध भगवान ने रंगभूमि में जाकर सल तोसल मुष्टिक चाणूर इन पहलवानों को मारा। सिंहासन पर बैठे राजा कंस के बाल को पकड़कर पूरे में घुमाकर भगवान कृष्ण राजा कंस के ऊपर बैठकर एक मुक्का का जोर से प्रहार किया और राजा कंस का हो गया गोविंदाय नमो नमः।